नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टूडेंट क्लास में। डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की है, जो कि मासिक पत्रिका से है। तो आप इसे लिखें, अनुवाद करें, पढ़ें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन स्टार्ट होती है। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। स्पीकर महोदय, जैसा कि सदन जानता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यह बहस एक नई चीज़ है और इस बारे में हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे पास कोई परंपरा नहीं है। हमारे इस नए गणराज्य को अपनी ही परंपराएं बनानी चाहिए। मैंने इस बहस को सुना है और सरकार के नाते हमने इसका स्वागत किया है और हमेशा ही हम ऐसे अवसरों का स्वागत करेंगे जब सदस्यगण सरकार की आलोचना कर सकें और सरकार के बहुत से कामों के बारे में अपनी राय जाहिर कर सकें। लेकिन मैंने यह देखा है कि बहस के दौरान बहुत से मामले उठाए गए और वास्तव में कुछ सीमा तक यह विचार विमर्श वैसा ही हो गया जैसा कि आम तौर के बजट अधिवेशन में हुआ करता है। पैराग्राफ। किंतु महोदय, मैं नहीं चाहती कि किसी तरह से इस विचार विमर्श को कम किया जाए या इस पर कोई रोक लगाई जाए, लेकिन मैं आपके तथा इस सदन के विचार के लिए कुछ बातें सुझाना चाहूँगी। इस बहस की वास्तविक चीज़ यह है कि सत्र के शुरू में विरोधी दल सदन में खास नीति संबंधी प्रश्नों को उठाएं और वास्तव में ऐसी चीज़ उठाने का अवसर मिले जो सदन द्वारा सरकार में अविश्वास के बराबर हो। एक नया सदन या नई सरकार स्वाभाविक रूप से यह चाहती है कि सदन को यह निर्णय करने का अवसर दिया जाए कि वह सरकार की मुख्य नीतियों को स्वीकार करता है या नहीं। इसके बदले अगर हम बहुत से छोटे मामलों पर बहस करेंगे तो बड़े मामले पीछे हो जाएंगे और इस तरह की बहस का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस सदन में वास्तव में यह कठिनाई है कि विरोधी दल बहुत छोटा है और इसलिए यह उचित ही है कि उसे थोड़ी छूट दी जाए। पैराग्राफ। एक दो छोटे मामले और भी हैं जिनके बारे में शुरू में मैं ही कुछ कहना चाहता हूँ। इस सदन के एक दो माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की कि सदन में महिलाएं काफ़ी संख्या में चुनकर नहीं आई हैं। यद्यपि यह बात सरकारी नीति से संबंध नहीं रखती, लेकिन मैं इस शिकायत से पूरी तरह अपनी सहमति प्रकट करना चाहूँगा और मेरा यह पक्का विश्वास है कि इस देश में स्त्रियों को उचित स्थान नहीं मिला है और आगे भविष्य में इस देश और इस सदन के लिए यह बहुत गंभीर
परिणामों का विषय होगा। पैराग्राफ। स्पीकर महोदय, आप मुझे कहने की अनुमति देंगे कि हमने विदेशों को जाने वाले प्रतिनिधि मंडल और संयुक्त राष्ट्र में जब जब भी स्त्रियां नियुक्त की तो उन्होंने पूरी योग्यता का परिचय दिया। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें पुरुषों ने योग्यता का परिचय नहीं दिया। मैं अपने बहुत काफ़ी अनुभव से इस सदन को बता सकता हूँ कि जो महिलाएं हमारे प्रतिनिधि मंडलों या दूसरे काम से विदेशों में गईं, उनमें प्रत्येक ने भारत की साख को बढ़ाया और जहाँ जहाँ भी वे गईं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा है। पैराग्राफ। प्रिय मित्र श्री त्यागी ने उस रस्म का पर आपत्ति की है जो राष्ट्रपति के आने पर की गई। उनका यह विचार है कि यह रस्म बहुत अधिक अंग्रेजी ढंग की है और हमें इस अवसर पर शंख या कोई प्राचीन बाजा बजाना चाहिए था। उन्होंने यह बात गंभीरता से कही या नहीं, यह मैं नहीं कहता, लेकिन इस बात ने सदन के विचार के लिए एक दिलचस्प बात अवश्य उठाई है। हम हृदय से चाहते हैं कि हम अपने भारत में अपनी ही रस्म और रीति रिवाज चलाएं। जब हम कोई विदेशी रिवाज या रस्म अपनाते हैं तो इसका कोई मतलब होता है। अपने संविधान और न्याय व्यवस्था दोनों में हमने बहुत करके विदेशों के ही रिवाज का अनुकरण किया है और खासकर ब्रिटिश संसद का। क्या माननीय सदस्य जिन्होंने यह शिकायत की है यह चाहेंगे कि हम अपनी सेनाएं महाभारत के ज़माने के ढंग की रखें और 500 साल पुराने हथियार उपयोग करें? मैं यह बात इसलिए कहता हूँ कि हमारे देश में राष्ट्रभक्ति के नाम पर रूढ़िवादिता का समर्थन करने की आदत है। पैराग्राफ। हम प्रायः बीते जमाने की हर बड़ी चीज़ को छोटी छोटी बातों के साथ मिला देने की गलती करते हैं। इसलिए इस ढंग से बराबर इस बात का खतरा रहता है कि बड़ी चीज़ों की उपेक्षा हो जाएगी और छोटी और अनावश्यक चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसलिए हमें इस तरह के मामलों पर सावधानी बरतनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में उलझकर हिंदुस्तान ने भूतकाल में बहुत सी कठिनाइयाँ उठाई हैं। भारत इसीलिए गुलाम हुआ कि वह सारी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सका। और अगर हम उस बात को आज फिर भुला देते हैं तो हम फिर से पिछड़ सकते हैं। पैराग्राफ। महोदय, भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में हाल ही में संपन्न शीतकालीन संसद सत्र को देश की राजनीति के सरलीकरण की शुरुआत के नाम से भी दर्ज किया जा सका है। देश का बुद्धिजीवी वर्ग शायद इस राय से सहमत नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं कि सरल या सरलीकरण
जैसी प्रक्रिया से बुद्धिजीवियों का महत्व कम होने का खतरा बना रहता है, बल्कि इसलिए कि बुद्धि का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि सब कुछ सहज या सरल हो जाए तो फिर लोकतंत्र के चारों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ सकते हैं। डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों आप इसे लिखें, डिक्टेशन लिखें। मेरे डिक्टेशन को लिखने, ट्रांसक्राइब करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक एक निवेदन और करना चाहूँगा। हमारे किसी साथी ने मेरे को 2 बार कमेंट्स किया कि सर आउटलाइनें भी डाली हैं। मैंने उनके कमेंट्स का बाकायदा रिप्लाई किया कि कौन सी लिपि से उनकी शॉर्ट हैंड है, तो मैं उसी अनुरूप आउटलाइन डाल सकता हूँ, बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो अगर आपको आउटलाइनें चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि आपकी लिपि कौन सी है, तो मैं उसी अनुसार आपके लिए आउटलाइनें निकाल के अलग से उसको दे सकता हूँ। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं होगा कि आपकी कौन सी लिपि से आपने शॉर्ट हैंड सीख रखी है, कौन सी लिपि से शॉर्ट हैंड सीख रहे हो, कर रहे हो, तब तक मैं इस बारे में कैसे बता सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स में आप बताएं कि आप कौन सी लिपि से शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, मैं उस हिसाब से आपको आउटलाइन प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली डिस्कशन में मिलेंगे। मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।